इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का सब्जेक्ट इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा वचन जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि प्रभु ने हमको क्यों चुना है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिसको प्रभु ने चुना है। आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि कौन सच्चा विश्वासी है और प्रभु किसके हृदय में काम करता है, किसके जीवन में काम करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए थोड़े ही हैं। तो वो थोड़ों में से आप कहां पर हैं। आज हम पवित्र पाक बाइबल के वचनों में से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें क्या बताता है कि क्या हम चुने हुए लोग हैं, क्या हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्या जो हम विश्वासी हैं, जितने भी विश्वासी हैं इस दुनिया पर, क्या उनमें सभी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्या वो सच्चे विश्वासी हैं। तो भाई बहनों, आज हम जानेंगे परमेश्वर के द्वारा बीज बोने का दृष्टांत। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हर किसी के पास अपना बीज तो बोता है, लेकिन फल कितने लाते हैं। उनमें से कितने फल लाते हैं जो परमेश्वर के बीज को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। उनमें से कितने फल लाते हैं। आज हम देखेंगे बीज बोने का दृष्टांत, जो परमेश्वर ने हमें दृष्टांत के द्वारा समझाया बीज बोने के बारे में। जी हाँ भाई बहनों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं परमेश्वर के द्वारा बीज बोने का दृष्टांत वो कितने लोगों के ऊपर काम करता है। आज के इस युग में, आज के इस दौर में कितने लोग इस विश्वास पर हैं, कितने लोगों के अंदर परमेश्वर के बीज ने काम किया है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का बीज तो बोया गया, लेकिन वो कितना फल लाता है, कितना गुना फल लाता है। तो आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा। इसलिए भाई बहनों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको बाइबल के वचन समझ नहीं आते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो आपको बाइबल का कोई वर्ष समझ नहीं आ रहा है, कोई वचन समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को रोज देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम पूरी गहराई के साथ आपके लिए रोज का वचन लेकर आते हैं, उसके एक्सप्लेन के साथ में और उसके अर्थ के साथ में आपको बताते हैं कि खुदावन इस वचन के द्वारा आप लोगों से, हम लोगों से क्या बात करना चाहता है और इन वचनों के द्वारा हमारे लिए क्या हिदायत है, हमें कैसे चलना है, हमारे लिए क्या आज्ञाएं हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं उस पवित्र पाक शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 13 का 3 से लेकर 9 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के किनारे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और 100 गुना, कई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये है परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो हमें बीज का दृष्टांत समझाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, इसका अर्थ यही है, बीज बोने का दृष्टांत मतलब बीज का मतलब वचन है, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जिसको हमने ग्रहण करना है। और वो जमीन जहां पर बीज बोया जा रहा है, वो कौन सी भूमि है, वो कौन सी जमीन है। तो भाई बहनों, वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा में वो बीज बोया जाना है। वो वचन, उस वचन को हमने ग्रहण करना है, अपने मनों में, अपने हृदयों में बिठाना है और उस पर अमल करना है। तो यही बीज का दृष्टांत है। बीज मतलब परमेश्वर का वचन, और जमीन, जिस जमीन पर बोया जा रहा है, वो है हमारी आत्मा। और इसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन किस तरह की आत्मा देखता है, किस तरह की आत्मा को चाहता है, और ये बीज किस तरह की मिट्टी चाहता है। इस वचन के द्वारा आज हम जानेंगे। तो भाई बहनों, मैं आपको वचन पढ़कर बताता हूं, जैसा अभी पढ़ा गया है वचन मत्ती 13 का 3 से 9 तक। अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। तो भाई बहनों, इस बीज के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। ये वही है जो परमेश्वर के दास हैं, जो हमें परमेश्वर के बारे में बताते हैं, हम आगाह करते हैं,
कि एक सच्चा खुदा है, सच्चा आला खुदा है, खुदावन यीशु मसीह। उसको पुकारो, उसके बारे में जानो, उसके सुसमाचार को सुनो, उसके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो आज्ञाएं दी गई हैं, उसका पालन करो। तो ये बीज बोने वाला परमेश्वर का दास है जो बीज बोने निकलता है। तो इस बीज बोने वाले ने, उस परमेश्वर के दास ने, बीज बोने वाले ने अपना बीज बोया और अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज पूरा किया। मगर भाई बहनों, वो बीज ऐसी जगह पे गिरा, ऐसे लोगों के बीच में गया जहां पर उस बीज को, उस परमेश्वर के वचन को अनसुना कर दिया गया। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को अब्जॉर्व ही नहीं किया, उन लोगों ने परमेश्वर के वचनों को सुना ही नहीं, दरकिनार कर दिया, अनसुना कर दिया। ये वो लोग हैं जो चिकने घड़े की तरह होते हैं, जिन पर कितना भी पानी डालो मगर उस पर पानी नहीं रुकता है। तो ये उसी तरह के लोग हैं जिनके बारे में यहां जिक्र किया गया है। परमेश्वर के दास ने वहां पर बीज बोया मगर वो सड़क किनारे गिरा और पक्षी उसको चुग कर ले गए। तो ये पक्षी वही लोग हैं जो उनको भरमाते हैं, जो उनको कहते हैं अरे बेकार की चीजें हैं, इसमें मत पड़िए, टाइम बर्बाद है, इसमें वक्त बर्बाद है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं है। ये दुनियावी चीज है। ये जो पक्षी है जिन्होंने इस बीज को चुग लिया, ये वही पक्षी है जो सांसारिक चीजें हैं, जो हमें आसपास दिखाई देती है, जिसको देखकर हम ललचाते हैं, जिनको देखकर हम लालायित होते हैं उनकी तरफ बढ़ने के लिए। हमारा मन करता है कि हम भी ऐसा करें, हम भी वैसा करें, यहां जाए वहां जाए, ये दुनिया की चकाचौंध में बसे, हम भी ये सब कुछ करें। तो ये वो माहौल है, यही वो मार्ग है जहां पर वो बीज गिरा, क्योंकि वहां पर ऐसी जमीन ही नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो उस बीज को ग्रहण कर सके। तो भाई बहनों, यही इसका अर्थ है। परमेश्वर के दास ने वहां पर बीज बोया मगर वो बीज सांसारिक चीजें उड़ाकर ले गई और उन लोगों ने उस बीज पर, उस परमेश्वर के वचन पर ध्यान ही नहीं लगाया, वो चिकने खड़े की नाई हो गए। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन आपको फिर सिखाता है, आपको फिर से यहां पर हिदायत है। जैसा कि यहां पर वचन कह रहा है, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे जहां पर उसको ज्यादा गहरी मिट्टी नहीं मिली, वो अपनी जड़ ही नहीं पकड़ पाया, वो बीज अपनी जड़ ही नहीं पकड़ पाया, और जब अगले दिन सूरज उगा तो वो जल गया और खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जहां पर परमेश्वर का दास अपना काम करने गया, बीज बोने गया, हृदयों में, लोगों के हृदयों में बीज बोने गया। मगर वो लोग कैसे थे? तो भाई बहनों, वो लोग ऐसे थे, उन्होंने सुसमाचार को सुना और वो जल्दी उत्साहित हो गए, जल्दी खुश हो गए वो। मगर थोड़ी से समय के बाद में, जब उनके ऊपर थोड़ी सी परीक्षा आई, थोड़ी सी कठिनाई आई उनके जीवन में, उन्होंने उसी वक्त परमेश्वर के वचन को त्याग दिया और जिस जगह पर वो थे उसी जगह वापस लौट गए, मतलब उसी नश्वर जगह पर वापस लौट गए। उनके जीवन में तब्दीली नहीं आ पाई और जिस नश्वर जगह पर वो थे वापस उसी जगह पर आकर वो ठहर गए। ये वो लोग हैं जो बड़ी जल्दी उत्साहित होते हैं। ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं आज के जमाने में भी, कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, दिखाते हैं आज तो मैं ही बन जाऊंगा, आज मैं ही मसीह बन जाऊंगा और मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त पड़ने पे ही वो भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के नाम को भूल जाते हैं और वापस उसी स्थान पर लौट पड़ते हैं जहां पर वो निकले थे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। परमेश्वर का दृष्टांत यहां पर क्या है, आइए देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तो जी हाँ भाई बहनों, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उनको दबा डाला। तो भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, आपको समझा रहा है, आपके लिए यहां पर हिदायत है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल। यही एक दृष्टांत है, बहुत ही खूबसूरत। परमेश्वर के दास ने जो अपना काम किया, तो वो बीज, वही बीज, वो सुसमाचार कुछ ऐसी जगह पे भी दिए, ऐसी जगह पे भी डाले गए जहां पर जंगली झाड़ियां थी, उस जगह पर भी वो बीज बोया गया। जहां पर ऐसे लोग बहुत कम थे, नाम मात्र थे, जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते थे, उस पर चलना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे। मगर वो नाम मात्र लोग ऐसे लोगों के बीच में थे जिन्होंने उनको दबा दिया, जिन्होंने उनको यातनाएं दी, प्रताड़ित किया, परेशान किया। वो कोई भी हो सकते हैं, वो फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं। उन्होंने आपको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, वो प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। तब आप अपने आप को अकेला समझते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, मुझे वापस ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को ये लोग बागी बोलेंगे, ये बोलेंगे कि मैंने बगावत की है और मैं अकेला पड़ जाऊंगा।
तो वो घबरा जाते हैं। वो पसंद तो करते हैं, सुनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसी डर की वजह से, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, खानदान क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, इनके प्रेशर की वजह से वो वापस नीचे डाउन हो जाते हैं और जहां आए थे वहीं लौट जाते हैं। उन लोगों के बारे में यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है, हमको दृष्टांत दे रहा है। ये एक उदाहरण है, ऐसे भी लोग बहुत हैं। तो आइए भाई बहनों बढ़ते हैं चौथे शक्तिशाली वचन की तरफ। परमेश्वर का वचन कहता है, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। तो भाई बहनों आप ध्यान से इस बात को सुनिए। तो भाई बहनों आप ध्यान से, पूरी लगन से इस वचन को सुनिए, इसके एक्सप्लेन को सुनिए, इसके अर्थ को सुनिए और जान लीजिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। परमेश्वर के दास ने तो अपने बीज छिड़क दिए, मगर उसमें से कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। अच्छी भूमि मतलब वो लोग जो सच्चे खुदा की तलाश में थे, जो लोग सच्चे खुदा की तलाश में थे, जिनके मनों में तड़प थी, जिनके मनों में आग थी कि सच्चा खुदा कहां है। मैंने हर जगह जाके माथा टिका लिया, मैं हर जगह जाके रो लिया, मैंने हर जगह जाके अपने रीति रिवाज निभा लिए, मगर मेरी जिंदगी में कोई सुकून और कोई चैन, कोई शांति नहीं है। मेरे परिवार में कोई चैन, सुकून, शांति नहीं है। बेवजह के अटैक मेरे पे होते हैं। मेरी जिंदगी इसी तरह से निकली जा रही है, मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है किसी भी जगह से। ये वो लोग हैं जो सच्चे खुदा की तलाश में हैं, जिनके मनों में तड़प है सच्चे खुदा को पाने की, उससे बात करने की। तो यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, यही वो अच्छी भूमि है, यही वो अच्छी जमीन है जहां पर ये बीज गिरे। और यही वो बीज है जो फल लेकर आए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 30 गुना। ये वही लोग हैं भाई बहनों, ये वही लोग हैं जो सच्चे खुदा की तलाश में हैं। और जो सच्चे खुदा की तलाश में होता है, जिसके मनों में तड़प होती है, जिसकी आत्मा में तड़प होती है कि नहीं, मुझे सच्चा खुदा चाहिए, जहां से मुझे उत्तर मिले, जहां से मुझे जवाब मिले, उनकी जिंदगी में ये बीज गिरते हैं। उन्हीं की आत्मा अच्छी जमीन है, जहां पर ये बीज 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना इस तरह से फल लेकर आता है। उन लोगों की आत्मा को परमेश्वर ने पहचान लिया कि यही वो जमीन है, यही वो जमीन है जिसकी खोज में मैं हूं, और यही कई गुना फल लेकर आएगा। और परमेश्वर उसके ऊपर आशीष और ब्लेसिंग्स की बरसात करता है, उस इंसान को बचाता है, उसके परिवार को बचाता है और उसके भविष्य को बचाता है। और स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों के लिए है, इन्हीं लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य है। तो भाई बहनों इन वचनों के द्वारा हम जान पाते हैं कि वो लोग कौन हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। क्योंकि जैसा बताया गया आपको शुरू में कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, वचन तो सब जगह गिरा, बीज को सभी जगह डाला गया, मगर चुने हुए थोड़े हैं। वही चुने हुए जिनकी आत्मा की जमीन उपजाऊ है, जड़ पकड़ने वाली है और कई गुना फल लाने वाली है और स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने वाली है। वो लोग हैं परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटी। और आखिर में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। इसलिए भाई बहनों इस वचन को समझो, इस पर अमल करो। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाने के काबिल बनते हैं और परमेश्वर का राज्य आपके लिए है। सारी आशीष, सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए है। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आप सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो आपके जीवन, आपकी आत्मा बचाई जाएगी। तो भाई बहनों आपको अपने जीवन में फल लाना है और अपने आप से वादा करना है परमेश्वर के नजदीक आके। आप अपने आत्मा को और अपने परिवार को बचाइए प्रभु यीशु के नाम से। जी हाँ भाई बहनों, आप अपनी आत्मा को और अपने परिवार को बचाइए, अपने कुटुंब को बचाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप इन वचनों पर अमल करते हैं तो आप एक बीज से वो सुंदर पेड़ बनकर निकलते हैं जिसको देखकर लोग उत्सुक होते हैं, लालायित होते हैं। ऐसे ऐसे फल आपके अंदर आते हैं कि लोग आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं। बड़े बड़े आकाश के उड़ने वाले पक्षी भी आपके ऊपर बसेरा करना चाहेंगे और जो जमीनी लोग हैं वो भी आपकी छांव में बैठना चाहेंगे। तो भाई बहनों यही परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स और बहुत बड़ी आशीष होगी आपके जीवन में, जब लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। क्योंकि जब फल मीठा होता है, फल जब स्वाद होता है, तो इंसान 4 लोगों को जाकर बताता है, अरे उसका फल बहुत मीठा है, अरे उस पेड़ के नीचे बहुत अच्छी और बहुत मीठी छांव आती है, चलो उसके नीचे बसेरा करते हैं। इस तरह से परमेश्वर आपके नाम की बढ़ोतरी कर देता है और खुदावन की महिमा होती है आपके काम से, आपके चाल चलन से और आपकी तारीफ हो से। परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिलती है।
तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक के घरों में गूंजने पाए एक बड़ी आशीष के रूप में। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।